Good morning student, welcome to maths class standard 4. We will going to our continuation chapter 3 a trip to भोपाल. ट्रिप टू भोपाल में हमने स्टूडेंट्स जो भोपाल ट्रिप पे निकलते हैं वो कहाँ कहाँ रुकते हैं, कितने बजे निकलते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी और उसके अकॉर्डिंग हम सम्स भी करते गए. तो बस कितनी चाहिए, फिर बस में डीजल कितना फिल करा, फिर बोलो कहाँ पहुँचे थे, भीमबेटका. तो भीमबेटका में क्या था, 10,000 ईयर अगो की केव पेंटिंग थी. वो अबाउट 600 पेंटिंग थी जिसमें डियर, बाइसन्स और पीपल की पिक्चर ड्रॉ की हुई थी. तो वो बच्चे काउंट करते हैं और उसके सम्स हमने सीखे. नाउ पेज नंबर 30 पे भी हमने एक दो सम कर लिए थे. यहाँ पे हुआ है लंच टाइम. The children are hungry by this time, so they take out their lunch pack. Biscuit, orange and bananas are also distributed in all the buses. Each child is get to be 1 orange, 1 banana and 5 biscuits. How many oranges, biscuit and bananas are distributed? हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सम तो क्वेश्चन है हाउ many oranges, biscuits, and bananas are distributed. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें सीधा सा दे दिया है कि हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो यहाँ पे ना हमें कोई फिगर दिया हुआ है ना स्टूडेंट कितने वो बता है, लेकिन हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं कि स्टूडेंट कितने हैं. तो 210 स्टूडेंट कितने इक्वल टू 210 स्टूडेंट्स है. फिर हमें ये बताना है कि ऑरेंजेस, बिस्किट और बनानास कितने दे रहे हैं. तो यहाँ पे आके हमने रीड किया कि ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनानास एंड 5 बिस्किट. कितने स्टूडेंट 210 है और ईच चाइल्ड गिव gave 1 orange with 1 banana and 5 biscuits. क्या दिया है, टोटल 210 स्टूडेंट्स है. Each child is to be give 1 orange, 1 banana and 5 biscuits. अभी इसके बेस पे हमें सम करना है. तो स्टार्ट करते हैं कि पहले तो 1 ऑरेंजेस है तो 210 मल्टीप्लाई 1 ऑरेंज तो कितनी होगी, सिर्फ 210 ही होगी. फिर सेकेंड है 210 मल्टीप्लाई 1 बनाना तो भी 210 ही होगा, है ना, क्योंकि एक ही ऑरेंज दी है तो 210 ही आएगा और एक ही बनाना दिया है तो 210 ही आएगा. लेकिन बिस्किट कितनी दी है, तो 5 बिस्किट दी है, इसलिए हमें यहाँ पे पूरा सम करना पड़ेगा कि if one child get is equal to 5
स्टूडेंट्स है टोटल 210 चिल्ड्रन गेट क्वेश्चन। तो टोटल स्टूडेंट्स को टोटल कितनी बिस्किट होगी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे if one child get is equal to 5 biscuit, so 210 children is equal to question mark। तो जैसे ऑलवेज हमने सारे सम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, तो 210 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। अभी 210 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 210 मल्टीप्लाई 5 इंटू 0 0 ही आएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 आएगा। फिर यहाँ पे ऐसा नहीं कि 0 नीचे रख के कहीं पे भी कैरी करो, ओके। आगे कोई नंबर नहीं है तो सीधा 10 लिख देना है। मैं फिर से करती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 टू 0 तो 0, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, दैट मीन्स कितना आंसर आया 1050। तो टोटल 1050 बिस्किट सारे 210 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट की गई। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना है, क्वेश्चन के हाउ मेनी ऑरेंजेस बिस्किट एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूट। तो हमें पता है कि ऑरेंज कितने हैं, तो 210, बनाना भी 210 है, लेकिन बिस्किट ज़्यादा है क्योंकि वो सारे चिल्ड्रन को 5 बिस्किट दिए, तो बिस्किट ज़्यादा यूज हुई है, तो बिस्किट का आंसर आएगा 1050। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, सो oranges is 210, bananas is equal to 210 and biscuit is equal to 1050। ओके, तो इस तरह से ऑरेंजेस कितनी यूज हुई, तो 210, बनाना यूज हुए 210 एंड टोटल बिस्किट यूज हुई 1050। ये सब इस तरह का आपको पूरा लिखना है, ये थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा लेकिन एकदम इजी है, इसी तरीके से आप कर पाओगे। इसी लेसन में नेक्स्ट है, अभी ये बच्चों ने लंच कर लिया, ओके। लंच करने के बाद उन लोगों ने पजल्स भी हमने सीखे थे कि टॉफी वाला एक सम किया था कि I gave 4 toffees each to 4 of my friends, वो वाला सम किया था। उसके बाद 3, 5 एंड 7 नंबर्स को अलग तरह से नए बनाने हैं, नंबर्स 3 डिजिट के, वो भी बनाए थे। अभी पेज नंबर 31, which code do we take? अभी बोलो, can you slow this try to out? यहाँ पे they are so lost in puzzles that they do not notice they have reached in lake। वो लोग बातें करते करते कौन सी प्लेस पे पहुँच गए, लेक के पास पहुँच गए। It is very big lake with a small inlet in it। inlet मतलब island मतलब कि पानी के बीच में छोटा सा आइलैंड जैसा भी था लेक के बीच में, तो वहाँ तक वो लोग पहुँच गए। तो अभी वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, The lake looks very beautiful at this time. There are a lot of dogs making a loud noise. Some children give them popcorn। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कि वो लोग लेक के पास पहुँच गए और वहाँ जाके वो लोग देख रहे हैं कि लेक में क्या क्या है। तो बहुत सारे डॉग है जो बहुत आवाज़ कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे डॉग को क्या दे रहे हैं, पॉपकॉर्न दे रहे हैं। नाउ कम टू एक्साइटिंग पार्ट। अभी एक एक्साइटिंग पार्ट स्टार्ट हो गया है, तो क्या हुआ है, इट इज टाइम टू गो फॉर बोटिंग। अभी लेक है तो लेक में क्या करना है,
चूज करना था कि कौन सी बोट में वो लोग बैठे। नाउ मैं ये सब रब कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम अभी चार्ट पहले मैं लिख देती हूँ कि बोट कौन सी है। बोट है 1 नंबर। बोट की यहाँ पे प्राइस एंड क्या है, टाइम। तो यहाँ बोट, पहली जो बोट है वो डबल डेकर बोट है, डबल डेकर। फिर सेकंड बोट है वो है पैडल बोट, पैडल बोट। फिर थर्ड नंबर पे है मोटर बोट, मोटर। फिर 4 नंबर पे बोट विथ ऑर्स, बोट विथ OARS, ऑर्स। यहाँ पे अभी प्राइस क्या है उस सबकी, तो यहाँ पे प्राइस, तो डबल डेकर बोट में अगर बच्चों को बैठना है तो वो 30 रुपीज है पर पर्सन, मतलब एक बच्चे की टिकट 30 रुपीज की आएगी और टाइम है 45 मिनट, 45 मिनट। फिर सेकंड है पैडल बोट, तो पैडल बोट की प्राइस है 15 रुपीज और उसका टाइम है 30 मिनट, 30 मिनट। फिर थर्ड बोट मोटर बोट जो है उसकी प्राइस है ₹25 और उसका टाइम है 20 मिनट। फिर फोर्थ बोट है बोट विथ ऑर्स, उसकी प्राइस है ₹15 और उसके टाइम है 45 मिनट। ओके, यहाँ पे लेक है, लेक में बोटिंग करने जाना है, तो बोट वहाँ पे कौन से टाइप की बोट है, तो 4 टाइप की बोट है। डबल डेकर, मतलब एक के ऊपर एक बड़ी वाली बोट है, तो वो एक ही बोट में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं और उसकी एक की प्राइस, 1 पर्सन की प्राइस है 30 रुपीज और 45 मिनट तक हमें घूमने को मिलेगा, बोट में बैठने को मिलेगा। सेकेंड है पैडल बोट, जो ₹15 है, जो हमें खुद पैडल लगा के घुमानी पड़ेगी, वो कोई हमें घुमा के नहीं देगा, हमें खुद पैडल चलाने पड़ेंगे, तो वो है 30 मिनट तक आप घूम सकते हो। फिर 30 मिनट के बाद आपको उस बोट में से उतर जाना। फिर थर्ड नंबर है मोटर बोट, तो उसमें मोटर है जो स्पीड में चलती है, इसलिए उसकी प्राइस है 25 और वो सिर्फ 20 मिनट, क्योंकि वो इतनी स्पीड में चलती है कि 20 मिनट में तो पूरे लेक के 2-3 राउंड वो लगा ले। फिर फोर्थ नंबर है बोट विथ ऑर्स, वो 15 रुपीज है और 45 मिनट है। ऑर्स मतलब जो दो उसके पहिए होते हैं, ऐसे हम हाथ से लकड़ी वाला जो स्टिक होता है वो, जिसे हमें खुद ऐसा ऐसा चला के बोट चलानी है वो, तो उसके सबसे कम रेट है, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा मेहनत हमें खुद करें, इसलिए उसके भी प्राइस कम है। पैडल बोट की भी प्राइस कम है, क्योंकि वो दोनों में हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। पैडल चलाएंगे तो बोट चलेगी, यहाँ पे हम हाथ से और चलाएंगे तब बोट चलेगी, तो इसलिए अलग अलग प्राइस है और अलग अलग टाइम है। अभी उसी के बेस पे सॉन्ग्स है इसमें जो हम करेंगे। तो यहाँ पे है four of us we take a paddle boat and race with Gauri and her group, मतलब बच्चे अपने आप डिसाइड करके बातें करना स्टार्ट कर दिए। We will take the motor boat, it is costly but fun soon, मतलब मोटर बोट थोड़ी ज़्यादा प्राइस है लेकिन वो बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि वो स्पीड में जाएगी, तो जितनी स्पीड में जाएगी आप लोगों को अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट होता है लेट अस टेक द और बोट, इट इज नॉट कॉस्टली एंड वी गेट
तो 15 प्लस 15, क्योंकि वो 2 लोग हैं तो यहाँ पे 30 रुपीज हुए। फिर दूसरी बोर्ड कौन सी चूज किए, तो और जिसकी कॉस्ट है कितनी है, वो भी 15 रुपीज ही है। सॉरी, यहाँ पे मोटर बोट का कॉस्ट 25 है, तो यहाँ पे 25 प्लस 25 तो 50 हो जाएगा। यहाँ पे और बोट की 15 रुपीज है, तो 50 प्लस 15 इजिकल टू 30। तो टोटल रुपीज उन दोनों ने कितने पे किए, तो 50 प्लस 30 करोगे 0, 5, 6, 7 एंड 8, तो कितने रुपीज पे किए, 80 रुपीज पे किए 2 राइड्स में बैठने के लिए। फिर one group of children went for the double decker trip. They paid rupees 450 in total. How many children went for the double decker trip? अभी यहाँ पे ये सब मैं कराऊंगी आपको। तो क्वेश्चन है पूरा कि one group of child, one group of child went for double decker trip. Double decker trip. डबल लेकर की बोर्ड लेते हैं, and they paid रुपीज, कितने पे करते हैं, 450 in total. How many children went for trip? So how many children went for the trip? Went for the trip. ओके, यहाँ पे हमें एक टिकट की प्राइस, 1 पर्सन की प्राइस नहीं दी है। क्वेश्चन क्या है, one group of child went for double decker trip. They paid rupees 450. How many children went for the trip? यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, पता चला आपको क्या फाइंड करना है कि उन लोगों ने ऑलरेडी 450 रुपीज पे किए, तो हमें ये फाइंड करना है कि टोटल कितने बच्चे 450 रुपीज में जा पाएंगे। कहाँ, तो डबल डेकर की ट्रिप पे। तो पहले हमें देखना है कि डबल डेकर का कॉस्ट क्या, तो 30 रुपीज और उन लोगों ने पे किया है 450 रुपीज, तो कितने बच्चे जा पाएंगे। तो यहाँ पे हमें करना है कि if rupees 30 is equal to 1 child, क्योंकि हमें चाइल्ड फाइंड करना है कि कितने बच्चे जा पाएंगे, इसलिए यहाँ पे रुपीज 30 is equal to 1 child. So रुपीज 450 is equal to question mark. अभी 450 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हम क्रॉस करेंगे इसको, डिवाइड बाय 30। आपको ये नहीं कर देना है कि 450 मल्टीप्लाई 30 नहीं कर देना है, वो ऊपर है इसलिए वो डिवाइड में ही जाएगा। यहाँ पे हम 0 0 को काट देंगे, 0 0 हम अगर होते हैं ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो उसे इस तरह से काट दोगे तो हमारा फिगर छोटा हो जाएगा, जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। अभी 45 1 का 45 ही रहेगा, एंड देन नीचे क्या बचा है, 3 बचा है। अभी 45 डिवाइड बाय 3 करना है, तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे हम डिवाइड करें
45 डिवाइड बाय 3, 45 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 3 1 जा 3 ही लिखना है, क्योंकि 3 2 जा 6 जो 4 से बिगर ना हो। 4 माइनस 3 1 बचेगा। अभी यहाँ पे 5 को हम नीचे ले लेते हैं, 5। तो अभी 3 की टेबल में 15 कब आएगा, तो 3 5 का 15, तो 15 माइनस 15 तो 0 0 आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या आया, 15। यहाँ पे आंसर आएगा 15। अगर आपको 15 की टेबल आती है तो 15 3 जा 45 होता है। अभी यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन के हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द ट्रिप, तो आंसर आएगा 15 चिल्ड्रन वेंट फॉर, यहाँ पे कौन सी ट्रिप पे, तो 210 स्टूडेंट है, लेकिन कौन सी ट्रिप, तो डबल डेकर ट्रिप ऐसा लिख देना। 15 चिल्ड्रन वेंट फॉर डबल डेकर ट्रिप। ओके, तो इस तरह से ये सम करना है। ये जो है वो चार्ट है, ये सम यहाँ से। तो one group child went for double decker trip. They pay ₹450. How many children went for the trip? तो यहाँ पे पहले रुपीस हमें फाइंड देखने हैं, तो कहाँ, यहाँ से देखेंगे डबल डेकर ट्रिप का कॉस्ट क्या है, तो ₹30, और वो सिर्फ 1 स्टूडेंट का है, तो ₹30 इज इक्वल टू 1 चाइल्ड, सो ₹450 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस तरह से डिवाइड करोगे हमें आंसर मिलेगा 15। So 15 children went for the double decker trip. यहाँ पे नेक्स्ट है which boat make 2 trip in 1 hour. तो 1 hour में कौन सी 2 ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 hour मतलब 60 मिनट, तो कौन सी ऐसी ट्रिप है जो हम 1 आवर में कौन सी 2 बोट में बैठ सकते हो। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा है जो 60 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 45 है, 45 है, यहाँ पे 30 और 20 है, तो ये 1 आवर में ये 2 ट्रिप हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो कौन से, पैडल बोट और मोटर बोट, जो दोनों बोट में हम अगर मैम ने हमें, हम ट्रिप पे जाते हैं तो मैम ने हमें बोल दिया कि 1 आवर है आपके पास, 1 आवर में आपको जिस बोट में बैठना है वो बैठ जाओ। तो अगर हम पैडल बोट चूज करेंगे तो हमें वो एक ही राइड 45 मिनट की है, तो हम एक ही बोट में बैठ पाएंगे। लेकिन अगर हम ये दोनों बोट चूज करेंगे तो हमें अलग अलग राइड का मजा मिल सकता है। कैसे, क्योंकि ये 30 मिनट है और ये 20 मिनट है, तो 50 मिनट, जबकि मैम ने हमें 1 आवर का टाइम दिया है। तो हम अगर ये दोनों बोट चूज करेंगे, पैडल बोट और मोटर बोट, तो हम 1 आवर में 2 ट्रिप कर सकते हैं। इससे अच्छी ये दोनों ट्रिप रहेगी जो हम अलग अलग बोट में बैठ सकते हैं। देन नेक्स्ट है which boat take less than half an hour to complete trip. हाफ आवर में कौन सी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी, तो पैडल बोट जो 30 मिनट, दैट मीन्स हाफ आवर। फिर नेक्स्ट है which boat gives them the most time taking the least money. कम पैसे में ज़्यादा टाइम कौन सी बोट में बैठ सकते हैं, तो बोट विथ और है जो 15 रुपीज़ में हमें 45 मिनट तक बैठना मिलेगा। तो आप आंसर फिर कर सकते हो कि बोट विथ और मिनट कितने हैं, तो 45 मिनट। फिर नेक्स्ट है जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, ही पेड ₹40 and boat for 50 minutes. Which 2 boat did he take? तो अभी उसके पास, जावेद के पास 40 रुपीज़ थे और 40 रुपीज़ में वो 2 बोट्स में बैठा और 50 मिनट तक उसने राइड की। तो आप सोचो कौन सी राइड होगी उसकी, तो
यही आंसर आएगा। पेडल बोट जो 50 मिनट हो जाएगी, 30 + 20 तो 50 मिनट्स हो जाएगी और 40 रुपीज़, तो ये 15 + 25 करोगे तो 40 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स till 4 o'clock it is time to return। अभी 4 बज गए हैं तो अभी क्या हो गया है, फिर से घर जाने का टाइम आ गया है। It is time to return now, they will not stop anywhere and reach back in 2 hours। अगर अभी वो यहाँ से सीधा अपने घर के लिए, स्कूल के लिए निकलेंगे तो सिर्फ 2 आवर में पहुँच जाएंगे, अगर वो कहीं पे भी नहीं रुके तो। अगर अभी 4 o'clock हुए हैं so they should reach होशंगाबाद by dash o'clock। तो वो होशंगाबाद से निकले थे, कहाँ आए थे, भोपाल, और भोपाल से फिर से वहाँ पहुँचना है तो वो कितने आवर में पहुँच जाएंगे, 2 आवर। अगर वो 4 o'clock पे निकलते तो 4 + 2 तो 6 o'clock पे वो घर पहुँच जाएंगे। नाउ टर्न माय पेज नंबर 34। ये लेसन का लास्ट पेज है। फाइंड आउट, अगर आपको भी ये सारी चीजें करनी है तो हैव यू एवर बीन वन ऑन स्कूल ट्रिप, क्या आप गए हो कभी स्कूल ट्रिप पे? हाउ मेनी चिल्ड्रन वेर देयर इन ऑल, हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड। और आप कितने रुपीस पे करते हो वो सब आप करोगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पे है प्रैक्टिस टाइम, चूज द करेक्ट आंसर। देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग, मार्क द ओल्डेस्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सी इसमें से सबसे ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है। तो यहाँ पे 4200 ईयर, 8500 ईयर, 1000 ईयर, 1300 ईयर, तो कौन सी ज़्यादा है, 8500। तो वो आपको टिक कर देना है। सेकेंड, one bus can carry 48 children, how many children can 3 buses carry। यहाँ पे हमें कर देना है। अब मैं ये सब आपको करा देती हूँ। फिर दूसरा जो है which pair of number add to make more than 500, तो 500 हमें ये चारों ऑप्शन को प्लस करना है, उसमें से जो मोर देन 500 है उसके ऊपर टिक लगा देना है। What happened at what time, कौन से टाइम में बच्चों ने क्या क्या किया वो हमें मैच करना है। तो फर्स्ट क्रॉस द नर्मदा ब्रिज, तो नर्मदा ब्रिज उन लोगों ने कब क्रॉस किया, तो 9 o'clock पे किया। फिर लुक एट भीमबेटका, तो भीमबेटका बीच में डीजल पुराने के लिए रुक गए थे तो 11:30 को पहुँचे। फिर एट द पेट्रोल पंप तो 9:30, फिर बोटिंग इन द लेक तो 3 o'clock, फिर हैड लंच तो 12:30 पे लंच किया। रिटर्न टू होशंगाबाद, तो कब घर पहुंच गए, तो अगर कहीं पे भी नहीं रुके होंगे तो 6 PM को वो लोग पहुंच गए। तो इस तरह से आपको ये मैच का फॉलोइंग करना है। यहाँ पे एक सम है तो वो मैं कर देती हूँ। यहाँ पे इसमें और भी एक्स्ट्रा होंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगी। यहाँ पे क्वेश्चन है one bus can carry 48 children how many children can 3 buses carry, can 3 buses carry, मतलब एक बस में अगर 48 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं तो 3 बस में कितने बैठेंगे। यहाँ पे if 1 bus is equal to 48
children. So कितनी बस है? 3 बस. 3 buses is equal to question mark. Always cross multiplication. 3 multiply 48 divide by 1. यहाँ पे हमें वही पॉइंट करना है कि एक बस में 48 चिल्ड्रन है, तो 3 बस में टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? तो 48 multiply 3. 3 8 24. 2 ऊपर कैरी होगा. 3 4 12 प्लस 2 1 है 14. 144 स्टूडेंट. टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे 3 बस में? तो 144. तो स्टेटमेंट लिख देना है. सो 144 चिल्ड्रन carry in 3 buses. ये लेसन यहाँ पे ही कंप्लीट हो रहा है. मैं नेक्स्ट पीरियड में अगर एक्स्ट्रा सम मैं कराऊंगी, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा. फिर हम फोर्थ लेसन में जाएंगे. ये 2 सम एकदम इजी है, ट्राई करना घर पे. और आप नंबर यहाँ पे 48 की जगह 50 चिल्ड्रन या 35 चिल्ड्रन डाल के आप दूसरे सम अपने आप कर सकते हो. तो यहीं पे ये स्टॉप करती हूँ मैं. नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट सम करेंगे. थैंक यू.